सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों हमारे चैनल को। नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिए। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। चलो बच्चों, कल तक हम लगभग रिलेटिव प्रोनाउन की बात कर चुके हैं। फर्स्ट में हमने नाउन की बात की, फिर हमने प्रोनाउन की बात की। आज हम एक नया टॉपिक लेके आए आपको, वो है आपका एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में हम डिस्कस करेंगे आज अच्छे से। जिसने हमारी पहली क्लास ही नहीं देखी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि नहीं देखोगे तब तक आपका फाउंडेशन कहीं के डगमगाएगा। ऐसे मज़ा नहीं आता है। आप समझ रहे हो ना? कहने का मीनिंग है कि आपको क्लासें देखनी ही पड़ेगी, अदरवाइज वी कांट लर्न। हम नहीं सीख सकते। सीखने के लिए आपको पहली बात तो डेडिकेट रहना पड़ेगा कोई भी काम के प्रति, और मन में एक थिंकिंग होनी चाहिए। वो कौन सी होनी चाहिए? यस आई कैन डू इट। मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ। हमेशा ऐसा नहीं कि एक सेंटेंस है कि आप घबरा गए। ये बहुत एक प्रकार से अपने कहीं ना कहीं पिछड़ने का कारण बन जाती है। आपको पहली बात तो मोटिवेट रहना है हमेशा के लिए। तो आप रेडी हैं सर? करें स्टार्ट। चलिए बच्चों, आज बात करते हैं एडजेक्टिव की। किसकी बात करेंगे? एडजेक्टिव। अच्छा एक बात बता बच्चों, इसको हम एडजेक्टिव या एडजेक्टिव क्या बोलेंगे? विच वन करेक्ट? दोनों में से सही कौन सा है? क्या एडजेक्टिव सही होगा या एडजेक्टिव सही होगा? बताइए। अच्छा, फर्स्ट वाला नीचे वाला? नीचे वाला। हाँ चलो बच्चों, आज हम कुछ नई इंग्लिश सीखते हैं, ठीक है ना? ध्यान रखो। चलो मैं एक काम करता हूँ, ध्यान रखो बच्चों। ए और जे, आगे दो चीज। अगर इसके बीच में कोई सा भी एक वर्ड होता है, ये लेटर होता है, वर्ड तो पूरा हो जाएगा, लेटर होता है, ध्यान रखो वो हमेशा साइलेंट होता है। क्या होता है? साइलेंट। जब साइलेंट हो गया तो क्या बचा हमारे पास? एडजेक्टिव। क्या बचा? तो एडजेक्टिव कहेंगे इसे, न कि एडजेक्टिव। ये रॉन्ग होता है, ये इंग्लिश में सही होता है। हम इंग्लिश कहीं ना कहीं अच्छे से सीखे नहीं है अभी, हमें बोलना नहीं आता है। क्योंकि इंग्लिश क्या है? एक लैंग्वेज है, भाषा है, किसको कैसे बोला जाता है ये हमें आना चाहिए। होता ही नहीं होता। वैसे देखो आप बच्चों, जैसे आपने हम लिखते हैं इस प्रकार से, इसको क्या बोलते हैं? क्या इसको एडजस्ट बोलेंगे या एडजस्ट बोलेंगे? हम क्या बोलते हैं हमेशा? अरे यार एडजस्ट कर लेते हैं ना, गलत है। क्या बोलते हैं? एडजस्ट। इसको भी क्या बोलेंगे? एडजस्ट। क्यों बोलेंगे? क्योंकि आगे वापस ए और जे के बीच में क्या आ गया? कोई सा भी लेटर आ गया, क्या रहेगा बच्चों? ये बातें हमें याद होनी चाहिए। जो बातें आप पिछले 8-9 साल में नहीं सीखी है, उम्मीद है आप 8 मिनट में सीखेंगे आज। समझ रहे हो ना? देखो इधर, जब भी ए और जे के बीच में कोई सा भी लेटर आता है, क्या रहेगा बच्चों? साइलेंट। ऐसे हालात में क्या करेंगे? हम इनको इस प्रकार से बोलते हैं। जैसे एडजेक्टिव को एडजेक्टिव बोलेंगे। जैसे आपने देखा होगा, हम बोलते ही है, क्या कहते हैं इसे? क्या ये वर्ब है या वर्ब है? इसको भी हम आर साइलेंट होता है, क्या बोलते हैं? वर्ब। क्या बोलते हैं? वर्ब। एडवर्ब न कि एडवर्ब, गलत होता है, एडवर्ब कहते हैं। आगे बात समझ में? ऐसे बोलेंगे। हम जो जो टॉपिक लेंगे उसको अच्छे से क्लियर करेंगे। तो बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो बच्चों, सबसे पहली बात ये है, ये हमारे पास है। आप चाहो तो इनको जरूर उतार लेना, क्योंकि आपको याद रहेगा कि ऐसा क्या होता है, ये साइलेंट रहता है, कोई साइलेंट। कई बार क्या होता है, सुनी हुई बातें याद नहीं रहती, तो हमें लिख लेना चाहिए, है ना? आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठिएगा साथ में, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी है कि नहीं? अब देखो बच्चों, मेन बात तो एडजेक्टिव की बात कर ली। अब एडजेक्टिव है क्या? किस बला का नाम है? इधर देखते चलिए आप साथ के साथ ही। आप नोट भी कीजिए और थोड़ा देख भी लीजिए, ठीक है? हम आपको समय देंगे नोट करने के लिए। अभी एक काम कीजिए, आप थोड़ी सी देर के लिए अपने पेन को स्टॉप कीजिए, ठीक है ना? हम आपको टाइम देंगे पूरा पूरा लिखने के लिए, तब समझे अपन इसे? आप रेडी है सब लोग? चलो करते हैं स्टार्ट। अब देखो भाई, एडजेक्टिव है क्या भाई? किस बला का नाम है ये? चलो समझते हैं इसे। हमेशा क्या करते हैं, स्ट्रेस में रहते हैं, टेंशन में रहते हैं, क्या यार हमेशा पढ़ते रहते हैं, याद नहीं होता कुछ भी, आज याद होगा, ठीक है ना? ये समझने का सब्जेक्ट है, ना कि रटने का। देखो जैसे कि मान लीजिए एक कोई लड़का है,
जिसका नाम है राहुल। क्या नाम है इसका? राहुल। और एक ही दीदी है, ठीक है, सी। ये क्या है? इस राहुल की दीदी है। आगे बात समझ में? बिल्कुल जैसे समझा रहा हूँ आपको, समझ में आएगा बिल्कुल। अब देखो राहुल कैसा नजर आ रहा है आपको? हैप्पी हैप्पी नजर आ रहा है। आ रहा है नहीं आ रहा? हंसता सा, खिलता सा, मुस्कुराता सा। और दीदी क्या हो रही है बेटा? से हो रही है, डेस्क पे हो रही है। हो रही कि नहीं हो रही है? इसका मतलब हमने क्या किया? इन दोनों की बच्चों को क्या बता दी? क्वालिटी बता दी। क्या बता दी हमने? इसकी क्वालिटी बता दी। बताई नहीं बताई? अब एक बात बताओ मुझे, ये राहुल हमारा नाउन है प्रोनाउन है? बताओ क्या है बच्चों? नाउन है। बताया था मैंने आपको कि यदि मान लीजिए आपने दुनिया में किसी भी चीज का नाम ले लिया, वो क्या था? नाउन। अगर आपने उसी नाम को किसी संकेत के माध्यम से आपने बुला लिया, जैसे मैंने कहा राहुल, और उसी को बोलते हमने वह लड़का, इसका मतलब वह मतलब इस राहुल की बात कर रहे हैं। वह को हमने क्या बता दिया? इसे दूसरा वर्ड यूज कर दिया, उसको क्या बोलते हैं? प्रोनाउन। इसी प्रकार से अभी लड़की मान लीजिए दिव्या थी। क्या थी ये? दिव्या। अब ये दिव्या दीदी थी ना, इसको क्या बता दिया हमने? सी कर दिया। नाम दे दिया दूसरा। अरे दिया कि नहीं दिया? दे दिया। तो ऐसे हालात में क्या करेंगे हम? अब हमने क्या किया? ये क्या बन गया? हमारा प्रोनाउन बन गया। क्या बन गया? प्रोनाउन। प्रोनाउन ही कहते हैं, प्रोनाउन ऐसे बोलेंगे। नई इंग्लिश सीखो। आयरोस नॉलेज हमारा क्या हो रहा है? अपडेट होता जा रहा है, और आपको भी जरूरत है अपडेट होने की। अदरवाइज वही की सीपीटी आप इंग्लिश सीखते रहोगे, वो नहीं सीखना में लोग कहाँ से कहाँ चले गए। समझ रहे ना आपने? देखो तो ये क्या है? हमारी प्रोनाउन आ गया। ये क्या है? हमारा नाउन आ गया। तो हमने क्या किया? नाउन और प्रोनाउन की क्या बता दी? क्वालिटी बता दी। यानी कि वे शब्द जो नाउन व प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, वही हमारे क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव। दोबारा फिर बोलो, जो वर्ड किसकी? नाउन की, ये नाउन है हमारा, और प्रोनाउन की, किसकी? प्रोनाउन की क्या बताते हैं? क्वालिटी बताते हैं, वही हमारे क्या होते हैं? एडजेक्टिव होते हैं। चाहो तो मैं हिंदी में आपको एक लाइन लिखा दो, इधर याद रहेगा। यानी कि वे शब्द जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताते हैं, एडजेक्टिव कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? एडजेक्टिव कहलाते हैं। देखो बच्चों एक बार फिर समझ आना, फिर आप उसको नोट कर लेना। देखो क्या किया हमने? यानी कि एडजेक्टिव किसे कहेंगे? जब नाउन और प्रोनाउन की क्या करते हैं? क्वालिटी बता दी, उसे क्या बोलेंगे? एडजेक्टिव। उम्मीद है समझ में आया ना? चलो हम आपको 1 मिनट देते हैं, आप जल्दी नोट कीजिए, फिर बढ़ेंगे आगे की ओर। देखो बच्चों अब देखते हैं आगे की ओर। तो देखा आपने, ये हमारे एडजेक्टिव इस प्रकार से बनाए जाते हैं। चलो एक सेंटेंस देते हैं आपको, उसी के माध्यम से सीखते हैं आप एडजेक्टिव। सेंटेंस क्या है आपके? जैसे लिखा हमने, आई एम एन अफेयर्ड पर्सन। दूसरा दिया हमने, आई एम अफेयर्ड पर्सन, अफेयर्ड हो गया। विच वन करेक्ट? कौन सा सही है? क्या पहला सही है? क्या सेकंड वाला सही है? कौन सा सही होगा? चलो समझते हैं। ये क्या है हमारा? ये क्या है हमारा? एडजेक्टिव। ठीक है ना? बात एक ही दोनों। उसके बाद में एन क्या है हमारा? आर्टिकल। लगाते हैं एन लगा यूज करते हैं, वो आर्टिकल है। अब देखो बच्चों, ये हमारा रॉन्ग है और ये करेक्ट है। अब कैसे करेक्ट है? देखो इधर ध्यान रखो, हमेशा अफ्रेड के बाद में कोई भी नाउन नहीं आता है।
एक ट्रिक है नई, अभी मैं आपको कुछ वर्ड दिखाऊंगा। अफ्रेड के बाद में क्या नहीं आता है, नाउन नहीं आता है। अभी बात समझ में। दूसरी बात एक बार और बताऊं मैं आपको, ध्यान रखो। अफ्रेड ये क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। एन का यूज केवल नाउन के साथ करते हैं, न कि एडजेक्टिव के साथ। कुछ वर्ड ऐसे हालात आते हैं तो वो बात अलग है, अदरवाइज 90% याद रखो कि एडजेक्टिव के साथ कभी भी ए एन का यूज नहीं करते हैं। आगे बात समझ में। एन का यूज होगा एनी बिल्कुल भी किसके साथ होता है, नाउन के साथ होता है। किसके साथ होता है, नाउन के साथ। और नाउन तो हमारे पास इधर चला गया, ये तो हमारे पास ये आ गया, आर्टिकल ही आ गया। इसका मतलब पहली बात यही रॉन्ग हो गया, हुआ कि नहीं हुआ, ये ध्यान रखो। चलो जैसे कि मान लीजिए मैंने आपको एक सेंटेंस दिया, इधर देखो दूसरा वाला क्या दिया, he is a good person, ठीक है। आपको एक तो मैंने ये दिया, ध्यान दीजिए आप, ही इज अ गुड पर्सन। अब मुझे बताइए, ये तो हमारे पास क्या आ गया भाई, नाउन आ गया। ये आ गया हमारे पास क्या, एडजेक्टिव। एक बात समझा, आपको कुछ बातें नई नजर आएंगी, आप होपलेस मत हो ना। अगर हो जाइए आप होपलेस, आप हमेशा होपलेस ही रहोगे। अगर सीखना है, नई बातें सीखनी है तो गौर से देखना, ध्यान से, समझ में डेफिनेटली आएगा। अब कुछ वर्ड ऐसे बोलूँगा शायद आपने सुने हो, बहुत अच्छी बात है। नहीं सुने हो और अच्छी बात है, ज़्यादा सीखोगे इससे, है। इधर देखो, अब देखो, ही इज अ गुड पर्सन। ध्यान रखो, जब भी किसके बाद, अगर एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन आता है, जब भी एडजेक्टिव के बाद में क्या आता है, कोई नाउन आता है, तो उस नाउन को, उस एडजेक्टिव के नाउन को हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव बोलते हैं बच्चों। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूटिव कहते हैं इसे। आगे बात समझ में। अब मुझे उम्मीद है, जहाँ तक लगता है आपने ये नाम नहीं सुना होगा, ही इज ए गुड पर्सन। देखो यहाँ पे, जब भी हमने गुड क्या है हमारे पास, एडजेक्टिव, क्वालिटी बताया ना हमने, गुड है कि बेकार है कि अच्छी के जो भी है। अब देखो इसके बाद में क्या नजर आ रहा है यहाँ पे, नाउन। अगर जब भी एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन आ जाता है तो क्या कहलाता है, एट्रीब्यूटिव। क्या कहलाएगा बच्चों का, एट्रीब्यूटिव कहलाएगा। जैसे कि मान लीजिए, अब इधर एक सेंटेंस और देता हूँ मैं आपको, इतना सा लिखा, ही इज ग्लेड, ही इज ग्लेड। अब देखो बच्चों, इधर देखो यहाँ पे, अब ग्लेड हमारे पास क्या है, एडजेक्टिव। इसके बाद में कोई नाउन आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। ऐसे हालात में ये क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव कहलाएगा। क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव। इसको प्रेडिकेटिव कहते हैं इंग्लिश की लैंग्वेज में। अगर मान लीजिए एडजेक्टिव के जस्ट बाद में नाउन आता है तो क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव। अगर नाउन नहीं आता है तो क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव। आगे बात समझ में, इतना समझ में आएगा। उम्मीद है आपको कुछ नहीं करना, अरे कहाँ दिमाग लगाने की जरूरत है, बस इतना देखना है कि नाउन और प्रोनाउन है क्या। एडजेक्टिव हमारे पास गुड आ गया, उसके बाद हमें नाउन नजर आ रहा है, बोल दो एट्रीब्यूटिव है, इतना सा शब्द याद रखना है। इसके बाद में ये हमारे पास, इसके बाद में कोई आया नहीं आया नाउन, वो हमारा क्या कहलाएगा, प्रेडिकेटिव कहलाएगा। ठीक है, इसकी मैं आपको एक लैंग्वेज लिख दूंगा, पहले इतना नोट कर लो ये उदाहरण के लिए, फिर उसके बाद में एक लैंग्वेज लिख दूंगा, आपको याद रहेगी। चलो नोट कीजिए आप इसको, देखो अब क्या करेंगे हम, आपको लैंग्वेज लिखवा देते हैं, ज़्यादा याद रहेगा आपको। ठीक है, नहीं मैंने मिटा दिया। देखो इधर क्या बताया मैंने, यदि मान लीजिए आपको एडजेक्टिव के बाद में कोई नाउन मिलता है तो क्या कहलाएगा, वह उस एडजेक्टिव का क्या कहलाएगा, एट्रीब्यूटिव। लिख लीजिए, ऐसा कैसे याद रहेगा। जब भी हमें एडजेक्टिव के बाद कोई नाउन मिल जाए, कोई नाउन मिल जाए तो वह उस एडजेक्टिव का
उस एडजेक्टिव का एट्रीब्यूटिव का रहता है। एट्रीब्यूटिव का बच्चों मतलब होता है गुणवाचक, ठीक है ना, या गुणसूचक बोल दो, वाचक कह दो, बात एक भी है, ठीक है ना। वाचक भी कहते हैं, गुणवाचक भी बोल देते हैं, जैसे बोलते हैं। दूसरी बात लिख लो, पहली बात ये आएगी लेकिन अगर एडजेक्टिव के बाद नाउन नहीं मिलता है तो वह उस कंडीशन में एडजेक्टिव का प्रेडिकेटिव होता है। प्रेडिकेटिव होता है, ये कहलाता है। आगे बात समझ में, यदि एडजेक्टिव के बाद में नाउन आ रहा है तो क्या कहलाएगा बच्चों? एट्रीब्यूटिव। आ रहा है बेटा समझ में बात? अगर नहीं आ रहा है तो प्रेडिकेटिव। अब कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं, कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं जो हमेशा प्रेडिकेटिव यूज होते हैं, उनके बाद में कभी भी क्या नहीं आता है? नाउन नहीं आता है। आगे बात समझ में, इतना नोट करो, फिर बढ़ते हैं आगे की ओर। देखो बेटा, देखो देखो अब क्या करना है हमें, देखो दे ध्यान दो। कुछ एडजेक्टिव ऐसे होते हैं, लिख देता हूँ मैं आपको, कुछ वर्ड्स मतलब एडजेक्टिव, कुछ एडजेक्टिव हमेशा प्रेडिकेटिव यूज होते हैं। कहने का मतलब समझ गए ना आप? प्रेडिकेटिव का मतलब क्या हुआ? उसके बाद में क्या नहीं आएगा? नाउन नहीं आएगा, बिल्कुल। एडजेक्टिव के बाद में नाउन नहीं आएगा। आगे बात समझ में, वो कहलाएगा प्रेडिकेटिव। जैसे कौन कौन से वर्ड है, जैसे लिखा हो आपके लिए, असली, अफ्रेड, अकेन, अलाइव, asleep, afloat, alive, ये सारे शब्द याद रखने हैं आपको। आगे बात समझ में, जहाँ भी आपको ये वर्ड नजर आ जाए ना, जैसे असलीफ है, अफ्रेड है, अकेन है, अलाइव है, असलीफ है, अफ्लोट है, अलाइक है। आगे बात समझ में, इनके बाद में कभी भी क्या नहीं आता है? नाउन नहीं आता। इस बात को ध्यान रखिएगा। और नाउन नहीं आएगा तो इस हालात में इसको क्या बोलेंगे हम? प्रेडिकेटिव कहेंगे। हम एग्जाम्पल में कर चुके हैं। आगे बात समझ में, इतना नोट कीजिए। और बच्चों ध्यान रखो, आज के लिए हम इतनी क्लास लिखेंगे, क्लास को बाइंड अप करते हैं, कल देखेंगे इसके बारे में आगे। ठीक है, हमारे